भारत के सर्जिकल स्ट्राइक से बुखलाया पाकिस्तान अब किसी भी हालत में भारत से बदला लेने की फिराक में है। पाकिस्तान से निकली साजिश की 2 बोटों पर अब हिंदुस्तानी एजेंसियों की नजर है। पाकिस्तान के कराची से चली 2 नावों को लेकर भारत की समुद्री सीमा पर मल्टी एजेंसी सेंटर ने अलर्ट किया है। आशंका है कि पाकिस्तानी बोट गुजरात या महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रही है तो मुंह की खाई पाकिस्तान ने आज 3 जगह सीज फायर तोड़ा। पुंछ के शाहपुर, सौजिया और मंडी में पाकिस्तानी रेंजर की तरफ से गोलाबारी की गई। भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे जवानों ने, सुरक्षा दलों ने ये सारी उनकी कोशिशें नाकाम कर दी और उन्हें सफलता नहीं मिलने दी। आशंका है कि सीज फायर की आड़ में पाकिस्तान एक बार फिर आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन फिलहाल भारतीय सेना ने उनके मंसूबों को फेल कर दिया है। पाकिस्तान से सिर्फ साजिश की बोट को लेकर ही देश अलर्ट नहीं है, बल्कि गुरदासपुर बॉर्डर पर कुछ संदिग्ध लोगों को लेकर बीएसएफ और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। पंजाब का गुरदासपुर बॉर्डर, जिसकी चक्री पोस्ट पर अचानक कुछ संदिग्ध हलचल देखने के बाद देर रात 2 बजे बीएसएफ ने फायरिंग की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आशंका है कि इसके पीछे पाकिस्तान की कोई चाल हो सकती है, इसीलिए पंजाब पुलिस ने आसपास के कई गांवों में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान की तरफ से उर्दू में लिखे गए संदेश के साथ गुब्बारे और कबूतर भी पकड़ा गया है। भारत के सर्जिकल अटैक से इस वक्त पाकिस्तानी सेना प्रमुख राहिल शरीफ किस कदर बेचैन है, इससे जुड़ी बड़ी खबर आ जाएगी। राहिल शरीफ आज पाकिस्तानी सेना के स्ट्राइक कोर मुख्यालय पहुंचे। आज राहिल शरीफ वॉर रूम में पहुंचे। स्ट्राइक कोर मुख्यालय के दफ्तर में सेना की तैयारियों का जायजा लिया। पाकिस्तानी स्ट्राइक कोर उत्तरी कमान के सैन्य का एक हिस्सा है, जिसमें 60,000 जवान हैं। पाकिस्तानी सेना की इस टुकड़ी ने 1965, 1971 और 1999 के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। सर्जिकल अटैक के बाद यह खबर भी आई थी कि पाकिस्तान ने अपनी स्ट्राइक कोर को शकरगढ़ बल्ज की तरफ कूच करने का आदेश दिया है। सर्जिकल अटैक पर जो सवाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी नहीं खड़े कर सके, आज वो आधारहीन सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खड़े करने की कोशिश की है। मेरे अपने हमारे प्रधानमंत्री जी से 100 मुद्दों के ऊपर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने इच्छा शक्ति दिखाई है इस मामले में, उसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। 2 दिन पहले यूनाइटेड नेशंस ने बयान दिया है कि इस तरह की बॉर्डर के ऊपर कोई हरकत नहीं देखी गई। भारत कह रहा था यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। वो दिखा रहे थे कि देखो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, जिंदगी नॉर्मल चल रही है। उस रिपोर्ट को देख के खून खौल उठा बुरी तरह से। प्रधानमंत्री जी ने और सेना ने और सब ने मिलके जमीन के ऊपर पाकिस्तान को मजा चखाया है। ऐसे ही ये जो पाकिस्तान को झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसको भी बेनकाब करें। अरविंद केजरीवाल के इसी बयान के बाद पाकिस्तान के अखबार भारत के ऊपर सवाल उठाने लग गए हैं। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने केजरीवाल के वीडियो संदेश के आधार पर भारत के सर्जिकल अटैक को कटघरे में खड़ा कर दिया। सीधा सा सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खुद देश की सेना के ऊपर भरोसा नहीं, जो इस तरीके का संदेश जारी कर सियासी सवाल उठा रहे हैं। बारामूला में सेना के कैंप पर हमला करने वाले आतंकियों का सुराग नहीं, हमले में बीएसएफ का एक जवान शहीद। रविवार को आतंकियों ने जिस राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप को निशाना बनाया, वो सेना की एंटी टेररिस्ट फोर्स है, जो खास तौर पर जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन करती है। ये हमला सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने के लिए किया गया था। आप देख सकते हैं हम उस ग्राउंड में इस समय मौजूद हैं जहां से हमलावर कैंप के अंदर घुसने थे। पीछे से झेलम नदी बहती है और वहां से हमलावर पहले आए थे और उसके बाद जो हमलावर थे इस स्टेडियम से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि यहाँ पे जो जवान तैनात हैं, कई सिक्योरिटी पिकेट्स हैं, उन्होंने उनको फायर किया। वहाँ पे आर्मी और बीएसएफ ने मिल के उन आतंकवादियों को यहाँ से जवाबी कार्रवाई की, जिसकी वजह से आतंकवादी भाग गए। 2 महीने पहले भी बारामूला में सुसाइड अटैक हुआ था, तब भी आतंकी ग्रेनेड फेंक कर भाग निकलने में कामयाब हुए थे। बारामूला में शहीद जवान के परिवार ने दिखाया हौसला, भाई ने सेना में जाने की जताई इच्छा। ये बीएसएफ जवान नितिन यादव के भाई हैं, जिनके आंसू भाई की शहादत पर खबर सुनने के बाद से रुक नहीं रहे।
इटावा के रहने वाले नितिन की नवंबर में शादी होनी थी। आखिरी बार वो मार्च में घर आए थे। नितिन को बचपन से ही सेना में भर्ती होने का जुनून था। वो 20 साल की उम्र में देश सेवा के लिए बीएसएफ में शामिल हुए थे। मैं भी लड़ने को तैयार हूं। आप भी सेना में जाना चाहेंगे? इसके जवाब देना। सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने के लिए रविवार को बारामूला में आतंकियों ने सेना कैंप पर हमला किया था। सर्जिकल स्ट्राइक से घबराए पाकिस्तान में सर्वदलीय बैठक। नवाज शरीफ ने फिर छेड़ा कश्मीर का राग। एक तरफ पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक से इनकार कर रहा है, वहीं नवाज शरीफ बैठक पर बैठक किए जा रहे हैं। भारत को लेकर आज हुई सर्वदलीय बैठक में पाकिस्तान के सियासी दलों ने एक बार फिर कश्मीर का रोना रोया। बैठक के बाद नवाज शरीफ ने कहा, सबसे जरूरी बात यह है कि पाकिस्तान के साथ साथ कश्मीर का मुद्दा भी मजबूत हुआ है। कश्मीर के मुद्दे पर पूरा पाकिस्तान एक है। कश्मीरी आंदोलन को भारतीय सेना नहीं दबा पाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को उठाता रहेगा। पीओके में भारत की कार्रवाई के बाद पाक सेना और सरकार में ठनी हुई है। यही वजह है कि नवाज शरीफ कश्मीर के बहाने सियासी समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरा शुरू हो चुका है और ये देखिए यहाँ पर पहले वो लेह में आए हैं और लेह में यहाँ पर वो सबसे पहले आईटीबीपी में बातचीत करेंगे, आईटीबीपी के अफसरों से बातचीत करेंगे। उसके बाद वो बातचीत करेंगे यहाँ के जो राजनीतिक और सामाजिक संगठन है उनसे। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जम्मू कश्मीर के लेह पहुंचे राजनाथ सिंह से जब बारामूला हमले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। लेह और करगिल में राजनाथ सिंह सुरक्षा का जायजा लेंगे। सेना और सुरक्षा के जवान जो है मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, कोई बधाई के पास। लेह के बाद राजनाथ सिंह करगिल जाएंगे, जहां भारत ने 1999 में पाकिस्तान को धूल चटाई थी। बुरहान वानी की मौत मुठभेड़ में होने के बाद घाटी में जो हालात उभरे हैं उसमें यहाँ के लोगों के दिलों में क्या है, ये जानने के लिए उनका ये दौरा है। पाकिस्तान के सबसे करीबी दोस्त से भारत ने आतंक पर की तोड़-टूक बातचीत। सीमा पार का मुद्दा भी उठाया। ब्रह्मपुत्र के पानी को रोकने और मसूद अजहर को यूएन में बचाने की खबरों के बीच चीनी राजदूत ने आज सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक अजीत डोभाल ने सीमा पार आतंकवाद, एलओसी पर सीज फायर के उल्लंघन का जिक्र किया। खास बात यह है कि चीनी राजदूत ने खुद एनएसए से मिलने की बात कही। मसूद अजहर को आतंकी घोषित किए जाने में चीन सबसे बड़ा रोड़ा बनकर उभरा है। कल चीन ने एक बार फिर यूएन में वीटो का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी आतंकी को बचा लिया था। भारतीय सेना के जवान चंदू को पकड़े जाने से पाकिस्तान का इंकार। कहा किसी भारतीय जवान को नहीं पकड़ा गया। शनिवार को रक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया था कि सेना के जवान चंदू बाबूलाल चौहान को वापस लाने में कुछ दिन लगेंगे और पाकिस्तान से बात की जा रही है। आज भारतीय डीजीएमओ की तरफ से चंदू का मामला उठाया गया तो पाकिस्तान ने साफ कह दिया कि ऐसे किसी जवान को उन्होंने नहीं पकड़ा है। 30 सितंबर को 37 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान चंदू गलती से सीमा पार कर गए थे, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तान ने पकड़ लिया। सैनिक चंदू की इसी दिवाली पर शादी होनी है, लेकिन पाकिस्तान के इंकार के बाद चंदू के वापस लौटने पर आशंका के बादल छा गए हैं। सलमान खान को नाना पाटेकर का जवाब। कहा देश के सामने कलाकार खटमल की तरह है। मुझे लगता है पाकिस्तान कलाकार, ये बातें बाद में, पहले मेरा देश के अलावा मैं किसी को जानता नहीं, वरना तो मैं जानना चाहूँगा। हम कलाकार देश के सामने इतने खटमल की तरह इतने से है, हमारी कीमत कोई नहीं है। पहले देश के बाद अगर कोई कुछ है तो फिर बाद में बात करो। बॉलीवुड जो क्या कहता होगा ना, मुझे क्या जान। मैं सेना में था, मैंने 2.5 साल वहाँ गुजारे हैं, तो मुझे मालूम है सबसे हमारे बड़े हीरो कौन हैं। या हमारे जो जवान हैं, इनसे बड़े कोई हीरो हो नहीं सकते दुनिया में। हम तो बहुत परचुटन, मामूली और नकली लोग हैं, तो हम जो कुछ बोलते हैं उसके ऊपर ध्यान मत दो। तुम्हें समझ में आया मैं किन के बारे में बोल रहा हूँ? तो उन्हीं के बारे में बोल रहा हूँ। जो पटर करते हैं उनके ऊपर ध्यान मत दो, इतनी अहमियत मत देना किसी को। उरी हमले के बाद एमएनएस ने पाकिस्तानी कलाकारों को देश छोड़ने की धमकी दी थी, जिसके बाद सलमान खान ने कहा था कि पाकिस्तानी कलाकार कोई आतंकवादी नहीं है। पहले अखिलेश के करीबियों को पार्टी से निकाला और अब चाचा ने दिया है भतीजे को दूसरा झटका। अखिलेश के करीबियों का टिकट काटा। शिवपाल यादव ने मेरठ की सरदाना सीट से अखिलेश के करीबी अतुल प्रधान का टिकट काट दिया है। अतुल प्रधान की जगह शिवपाल ने पिंटू राणा को उम्मीदवार बनाया है। अखिलेश के करीबी 4 लोगों का टिकट शिवपाल यादव ने अभी बदला है। 3-2-5
तुरुप हाथ में जो तुरुप डालेगा वो जीतेगा। और ये भी सही बात है कि भाई कोई तुरुप कोई डालेगा उससे बड़ी दोषी डालेगा तब क्या होगा। मेरी गलती यही है कि मैं तो भाई मुख्यमंत्री जी की बात इसलिए करता था कि मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, उनकी उपलब्धियों को गिनाना तो मेरा कर्तव्य बनता है। पहले से घोषित उम्मीदवारों में से कुल 17 के टिकट शिवपाल यादव ने बदले हैं। चाचा भतीजे के बीच चल रही महाभारत को सुलझाने के लिए मुलायम सिंह ने आज अपने घर पर बैठक बुलाई, लेकिन बात नहीं बनी। अब तक अखिलेश पिता मुलायम सिंह यादव के साथ 5 विक्रमादित्य मार्ग वाले घर में रहते थे, लेकिन अब अखिलेश इसी के बगल में 4 विक्रमादित्य मार्ग के आवास में रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते यूपी में सबको लखनऊ में एक सरकारी बंगला मिलता है। अखिलेश ने 4 विक्रमादित्य मार्ग वाला घर इसी नियम के तहत अपने नाम करा लिया है। नवरात्रि में ही अखिलेश अपने नए बंगले में अपने परिवार संग चले जाएंगे। आज राहुल गांधी अपनी किसान यात्रा के तहत मुरादाबाद में थे, जहां उन्होंने बिना इजाजत गाजे बाजे घोड़े के साथ अपना रोड शो किया। आगे घोड़े चल रहे थे, उसके पीछे बैंड बाजा। इन सब के साथ राहुल गांधी का रोड शो मुरादाबाद में घूमा, जबकि प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। राहुल ने इसके बाद मोदी पर नफरत फैलाने का वार किया। जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, जिस भी प्रदेश में जाते हैं, वहां वो नफरत फैलाते हैं, गुस्सा फैलाते हैं। राहुल ने संघ का नाम लेकर मोदी को घेरा, कहा संघ की नीति पर चलकर मोदी बंटवारे की सियासत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर 25,000 का जुर्माना लगा दिया। डेंगू चिकनगुनिया के मामले में हलफनामा दाखिल न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई। दिल्ली सरकार के वकील ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के व्यस्त होने का हवाला दिया तो कोर्ट ने कहा, पहले आप बड़े बड़े आरोप लगाते हैं, फिर हलफनामा दाखिल नहीं करते। लोग मर रहे हैं और आप समय मांग रहे हैं। पिछली सुनवाई में भी कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि आखिर सरकार ये कैसे कह सकती है कि अधिकारी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी विकास यादव और सुखदेव पहलवान को आज सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिली। दोनों को 5 साल कम वक्त जेल में बिताना होगा। नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी विकास यादव को अब 30 साल की जगह 25 साल और सुखदेव पहलवान को 25 साल की जगह 20 साल जेल में बिताने होंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों को हत्या की सजा देते वक्त सबूत मिटाने के लिए 5 साल की सजा अलग से दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। डेथ नहीं तो कम से कम लाइफ और होल लाइफ विदाउट रिमिशन अगर होता तो शायद ज्यादा बड़ा संदेश जाता। विकास यादव को अपनी बहन भारती और नीतीश कटारा के प्यार पर ऐतराज था। 17 फरवरी 2002 को उसने विशाल और सुखदेव पहलवान के साथ मिलकर नीतीश की हत्या कर दी थी। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन का एक ऐसा वीडियो हम आपको दिखाएंगे जो देश को एक नसीहत देता है। पुणे में 25 सितंबर को निकले मराठा मोर्चा के वीडियो देखिए। मोर्चे के बीच एक एम्बुलेंस आ गई। भारी शोर के बीच भी एम्बुलेंस का सायरन सुना गया और लाखों लोगों की भीड़ हटाकर एम्बुलेंस के लिए फौरन रास्ता बनाया गया। ये सबक लेने वाला वीडियो है। आपको बता दें कि एक रिसर्च के मुताबिक देश में 7 लाख लोगों की मौत वक्त रहते एम्बुलेंस न पहुंचने के कारण होती है। एनजीटी की वेबसाइट को हैक कर लिया गया है। हैक करने वालों ने इसे पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का बदला करार दिया है। हैकर्स ने कहा कि भारत एलओसी पर फायरिंग को सर्जिकल स्ट्राइक बता रहा है। हापुड़ में आज राहुल गांधी की खाट सभा में एक बार फिर लोग खटिया लेकर चलते बने। इस बार खाट के साथ कुर्सियां भी लोगों ने हथिया ली। इलाहाबाद में नवरात्रि के दौरान लोहे का गेट गिरने से 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग जख्मी हुए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। कावेरी जल विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट के फटकार लगाने के बाद कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि कर्नाटक किसानों के हित में पानी छोड़ने को तैयार। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को 1 अक्टूबर से रोज 6000 क्यूसेक पानी छोड़ने को कहा था, पर कर्नाटक ने तमिलनाडु को पानी नहीं दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून तोड़ना कर्नाटक बंद करे और बताए पानी कब से छोड़ेगा। कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पास कराया, जिसके तहत कर्नाटक कावेरी बेसिन के किसानों के लिए पानी छोड़ने को राजी हो गया।
कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में आज प्रस्ताव पारित कर पीने और सिंचाई के लिए पानी छोड़ने की बात कही है। हालांकि कितना पानी और क्या तमिलनाडु को छोड़ा जाएगा, इस पर स्पष्टीकरण नहीं हुई है। क्रिकेट में भी भारत का सर्जिकल स्ट्राइक। कोलकाता टेस्ट जीतकर पाकिस्तान से छीना टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 का ताज। न्यूजीलैंड को दूसरा टेस्ट में हराकर भारत ने 2-0 से सीरीज जीत ली है। भारत ने पहली पारी में 316 रन बनाए। इसके जवाब में न्यूजीलैंड 204 रन पर सिमट गई। भारत ने दूसरी पारी में 263 रन बनाए, जिससे न्यूजीलैंड को 376 रनों का लक्ष्य मिला। लेकिन मेहमान टीम 197 रन पर ऑल आउट हो गई। इस जीत के साथ ही टेस्ट रैंकिंग में भारत के 113 और पाकिस्तान के 111 अंक हो गए हैं। रिद्धिमान साहा को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। 8 अक्टूबर से इंदौर में तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। अब वो खबर जो सीधे आपसे जुड़ी है, क्योंकि आप अपने पीएफ खाते से सस्ते घर की ईएमआई चुका पाएंगे। पीएफ से दीजिए घर की ईएमआई। देश में अब पीएफ खाते को गिरवी रखकर आप न सिर्फ सस्ते मकानों की योजनाओं में घर खरीद सकेंगे, बल्कि अपने पीएफ खाते से ही उसकी ईएमआई भी दे पाएंगे। अगले वित्त वर्ष से ये सहूलियत आपको मिल सकती है। हालांकि ऐसी सुविधा आपको ईपीएफओ से जमीन खरीदने या फिर मकान बनाने के लिए नहीं मिलेगी।